जय हिंद फ्रेंड्स। देखिए, जो स्टैटिक जीके की थ्योरी सीरीज चल रही थी उसका ये नेक्स्ट वीडियो है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो क्लासिकल डांस हैं उनके बारे में डिटेल में बताया था। आज के इस वीडियो में हम जो भारत के जो महत्वपूर्ण फोक डांस हैं उसको बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। प्रत्येक राज्य को बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। जब पिछले वीडियो में आपको मैंने क्लासिकल डांस बताया था, क्लासिकल डांस के बारे में बताया था, तो उसमें मैंने आपको क्लासिकल डांस और फोक डांस दोनों के बारे में क्या अंतर होता है, क्या होता है, ये सारा कुछ बता चुके हैं। इसलिए आज सीधे किस स्टेट से स्टार्ट करेंगे। आपको उस राज्य का लोक नृत्य तो याद रखना ही रखना है जो महत्वपूर्ण है। बाकी इनकी जो विशेषताएं हैं, महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में प्रत्येक डांस को डिस्कशन किया गया है। फर्स्ट स्टेट आपका देखते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान में आपको सबसे पहले याद रखना है घूमर के बारे में। ये बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है राजस्थान का। ये पारंपरिक लोक नृत्य है। ये जो घूमर है, प्रारंभ में घूमर को भील जनजाति के द्वारा किया जाता था। किसके द्वारा किया जाता था? भील जनजाति के द्वारा। भील जनजाति के लोग जो देवी सरस्वती हैं उनकी पूजा करने के लिए इसको प्रदर्शित करते थे। बाद में राजस्थान के अन्य समुदायों ने भी इसको अपना लिया। तो घूमर के बाद बारे में आपको याद रखना, सबसे पहले घूमर कहाँ किया जाता है? तो ये राजस्थान में किया जाता है। सेकंड, ये किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो भील जनजाति के द्वारा। किस आराध्य की पूजा करने के लिए? तो देवी सरस्वती की। अब बाद में इसको अन्य समुदायों ने भी अपना लिया है। नेक्स्ट है आपका कालबेलिया। तो कालबेलिया कहाँ पर किया जाता है? राजस्थान में। ये तो आपको याद रखना ही रखना है स्टेट। और बाकी ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है इसको भी याद रखने का प्रयास करना, कि क्वेश्चन इससे भी पूछे जाते हैं। तो कालबेलिया राजस्थान का है। देखिए, किसी भी डांस के यदि हम फीचर्स पता होंगे तो आसानी से वो हम याद भी रख पाएंगे, उसको हमें बहुत ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा। जो कालबेलिया लोक नृत्य है, ये कालबेलिया समुदाय की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा किया जाता है। देखिए, कालबेलिया नृत्य में साज सज्जा पर बहुत अधिक जोर दिया जाता है। इसलिए ये जो नृत्य होता है एक कामुक लोक नृत्य बोला गया है। इसको क्या बोला गया है? कामुक लोक नृत्य। देखिए, 2011 में यूनेस्को ने इसको जो जो गीतों और मानवता की जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है उस सूची में इसको शामिल किया है 2011 में। तो कालबेलिया बहुत इम्पोर्टेंट फोक डांस है, इसको याद रखना। कालबेलिया समुदाय की महिलाओं द्वारा किया जाता है। यूनेस्को ने 2011 में इसको जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची है उसमें शामिल किया है। तो राजस्थान से अभी तक आपने दो नृत्य पढ़ लिए, घूमर और कालबेलिया। दोनों के बारे में आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है तेरह ताली। तेरह ताली कहाँ किया जाता है? तो ये राजस्थान में किया जाता है, ये याद रखना। तेरह ताली कहाँ का है? राजस्थान का। तेरह ताली जो है राजस्थान की एक कांवड़ जाति जो है, कांवड़ जाति, ये एक अनुसूचित जाति है, शेड्यूल कास्ट है, उसके द्वारा इसका प्रदर्शन किया जाता है तेरह ताली का। ये देखो तेरह ताली की ये इमेज दी गई है आपको, इसमें आप देख सकते हैं। तेरह ताली से एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये जो मांगी बाई हैं ये किस नृत्य से संबंधित हैं? तो मांगी बाई जो हैं ये तेरह ताले की बहुत ही प्रसिद्ध नृत्यांगना है। मांगी बाई ये तेरह ताली की बहुत प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। तो आपको तेरह ताली से दो तीन शब्द याद रखने हैं कि तेरह ताली किस राज्य में किया जाता है। तो आंसर होगा आपका राजस्थान में। किस जनजाति या जाति के द्वारा किया जाता है? तो ये कांवड़ जाति के द्वारा किया जाता है। और इस आपको याद रखना है कि मांगी बाई तेरह ताली से संबंधित है। मांगी बाई किस लोक नृत्य से संबंधित थी? तो ये तेरह ताली से संबंधित थी। नेक्स्ट आपको पढ़ना है कठपुतली के बारे में। कठपुतली पपेट डांस है ये कठपुतली। ये कहाँ का है भाई? राजस्थान का है। तो अभी तक आपने कौन कौन से नृत्य पढ़ लिए? घूमर पढ़ा, कालबेलिया पढ़ा, तेरह ताली पढ़ा। अब कठपुतली के बारे में देखते हैं क्या है। तो कठपुतली जो है भारत के कई राज्यों में किया जाता है। ये जो पपेट डांस है ये भारत के बहुत सारे राज्यों में इसका प्रदर्शन किया जाता है, लेकिन जो मूल स्थान कठपुतली का माना जाता है वो राजस्थान को ही माना जाता है। कठपुतली बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बना है, काठ और पुतली से। काठ का अर्थ होता है लाखी, लाखी बोलते हैं लकड़ी को। पुतली का अर्थ होता है गुड़िया, यानी जो लकड़ी की गुड़िया के माध्यम से
किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि इसमें सामाजिक संदेश दिया जाता है इस नृत्य के माध्यम से। कठपुतली नृत्य के माध्यम से क्या किया जाता है, एक कोई ना कोई सामाजिक संदेश दिया जाता है, जैसे दहेज प्रथा है, बहुत सारे जो समाज को सुधारने वाली तथ्य हैं उनके बारे में आपको बताया जाता है। तो कठपुतली से आपको क्या याद रखना है कि ये राजस्थान का लोक नृत्य है, इसमें सामाजिक संदेश दिया जाता है। बाकी आप ये याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी जो लोक नृत्य है ये कहाँ का है भाई, राजस्थान का है। सबसे पहले आपको राज्य तो याद रखना ही है हर हालत में, बाकी ये भी याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। इसीलिए आपको थोड़ा थोड़ा डिटेल में बताया जिससे आपको कुछ ना कुछ तो याद रह ही जाएगा, जिससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। कच्ची घोड़ी जो लोक नृत्य है ये कहाँ का है भाई, राजस्थान का है। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें डाकुओं की कहानियाँ दिखाई जाती हैं आपको। कच्ची घोड़ी में क्या किया जाता है, डाकुओं की कहानियाँ दिखाई जाती हैं इस नृत्य के रूप में। नेक्स्ट है आपका चक्री। चक्री लोक नृत्य ये कंजर जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। चक्री लोक नृत्य कहाँ का है, राजस्थान का है। और ये किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो जो कंजर जनजाति की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना, ये एसएससी में पूछी जा चुकी। चक्री कंजर जनजाति की महिलाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। गेयर और गबरी ये दोनों जो लोक नृत्य हैं ये भील जनजाति संबंधित हैं। ये किसके द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं, भील जनजाति के द्वारा। गेयर और गबरी दोनों के दोनों कहाँ पर होते हैं, राजस्थान में होते हैं। तो कच्ची घोड़ी, चक्री, गेयर, गबरी ये कहाँ के हैं, राजस्थान के हैं। बाकी आपको ये भी याद रखने हैं, गणगौर झूलन लीला राजस्थान का है। भवई पश्चिमी राजस्थान का है, जो वेस्ट का एरिया है राजस्थान का वहाँ का है। चरी या पॉट नृत्य ये भी राजस्थान का है। इन सारे नृत्यों को आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन 80% चांस है बन जाएगा भाई, क्योंकि नृत्य बहुत सारे हैं, हजारों की संख्या में। उन्हीं में से आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उनको बताया गया है। तो कच्ची घोड़ी राजस्थान का है, चक्री राजस्थान का है, गेयर राजस्थान का है, गबरी राजस्थान का, गणगौर झूलन लीला, भवई, चरी या पॉट नृत्य ये भी राजस्थान के हैं। इस तरीके से आपने राजस्थान राज्य को बहुत अच्छे से देख लिया। इसको आप पहले अच्छे से देखें, इसको ध्यान से पढ़ें, उसके बाद 2x पे लगा के इसको एक दो बार देखना, सारे जो फोक डांस हैं आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट जो आपका स्टेट है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य के जो लोक नृत्य हैं इसमें सबसे फर्स्ट है चरकुला नृत्य। चरकुला जो नृत्य है ये ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। चरकुला नृत्य कहाँ पर लोकप्रिय है, ब्रज क्षेत्र में। ये आपको चरकुला में आपको ये बहुत सारे ये देखो दीपक रखे हुए हैं, इस तरीके से इस नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। तो चरकुला नृत्य कहाँ का है भाई, ब्रज क्षेत्र का है। चरकुला उत्तर प्रदेश तो याद रखना है, उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में ये लोकप्रिय है। नेक्स्ट है आपका नौटंकी। देखिए नौटंकी जो है, नौटंकी में क्या किया जाता है, जो अभिनेता होते हैं इसमें किसी कहानी को लेकर चलते हैं, उसी कहानी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाते हैं गाना के माध्यम से और डांस करते हैं। इस तरीके से नौटंकी की जाती है। इस ये कहानी बताते हैं ये मुख्य रूप से जो सामाजिक समस्याएं हैं, राष्ट्र की समस्या है, किसी वंचित वर्ग की समस्या है, उन सारी समस्याओं से ग्रसित होती हैं कहानी और हमें एक विशेष संदेश देती हैं। इस तरीके से नौटंकी का प्रदर्शन किया जाता है। तो चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश का है, नौटंकी ये भी उत्तर प्रदेश का है। चरकुला और नौटंकी कहाँ पर किया जाता है, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है आपका रासलीला। रासलीला में क्या किया जाता है, ये देखो भगवान कृष्ण, राधा, इस तरीके से रासलीला का प्रदर्शन किया जाता है। तो रासलीला में जो कृष्ण हैं और राधा जी हैं उनकी कहानियों को दिखाया जाता है। तो रासलीला किस क्षेत्र में किया जाता है उत्तर प्रदेश के, तो ये ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। चरकुला भी कहाँ किया जाता है, ब्रज क्षेत्र में। रासलीला ये भी ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। इस तरीके से आपको याद रखना है, चरकुला, नौटंकी, रासलीला ये तीनों नृत्य कहाँ किए जाते हैं, उत्तर प्रदेश में। स्टेट तो आपको हर हालत में याद रखना है, चाहे कितनी बार पढ़ना पड़े। नेक्स्ट आपको याद रखना है कजरी के बारे में। कजरी जो लोक नृत्य है ये कहाँ किया जाता है, तो ये उत्तर प्रदेश में। कजरी कहाँ का है, उत्तर प्रदेश में। कब किया जाता है, मानसून आता है उस समय किया जाता है। नृत्य कब किया जाता है, मानसून के दौरान में। कजरी लोक नृत्य जो है मानसून के दौरान में किया जाता है। ये उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है। जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का एरिया है मुख्य रूप से वहाँ पर ये प्रचलित है। कजरी कहाँ किया जाता है, उत्तर प्रदेश में।
नेक्स्ट आपको याद रखना है रामलीला। देखिए जो रामलीला है ये भारत के कई राज्यों में की जाती है, आपको भी पता है। तो रामलीला जो मुख्य रूप से जो रामलीला का उद्गम माना जाता है वो उत्तर प्रदेश को ही माना जाता है। मूल स्थान रामलीला क्या माना जाता है? उत्तर प्रदेश को। रामलीला लोक नृत्य है ये उत्तर प्रदेश का माना जाता है। रामलीला में क्या किया जाता है? भगवान राम के जीवन को इस नृत्य के रूप में दिखाया जाता है। रामलीला में क्या दिखाया जाता है? भगवान राम के जीवन की जो कहानियां हैं उनको इस नृत्य में दिखाया जाता है। तो रामलीला से आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश का है रामलीला। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। कजरी उत्तर प्रदेश का है। बाकी आपको दो तीन और याद रखने हैं, ये भी कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के हैं। तो जोरा कहाँ पर किया जाता है? उत्तर प्रदेश में किया जाता है। उत्तराखंड में भी जोरा लोक नृत्य है। तो उत्तर प्रदेश में याद रखना जोरा है, ख्याल है, दादरा है। जोरा, ख्याल और दादरा ये तीनों लोक नृत्य कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के। दो तीन बार इसको बोलना, अपने आप याद हो जाएगा। जोरा उत्तर प्रदेश, ख्याल उत्तर प्रदेश, दादरा उत्तर प्रदेश। जोरा, ख्याल और दादरा उत्तर प्रदेश के ये लोक नृत्य हैं। इस तरीके से अभी तक आपको मैंने राजस्थान और उत्तर प्रदेश दो राज्यों के बारे में बताया। उम्मीद करते हैं बहुत आसानी से आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट आपको पढ़ना है छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ जो राज्य है वहाँ पर बहुत सारे लोक नृत्य किए जाते हैं। उन्हीं में से आपको मैंने जो इम्पोर्टेंट लोक नृत्य हैं उनको बताया है। छत्तीसगढ़ में आपको सबसे पहले ये दो लोक नृत्य याद रखने हैं, पंथी पंडवानी। ऐसे याद रखना, पंथी पंडवानी छत्तीसगढ़, पंथी पंडवानी छत्तीसगढ़। इस तरीके से पहले आपको ये लोक नृत्य याद हो जाए कि ये संबंधित राज्य में है, उसके बारे में आप बाद में पढ़ सकते हैं। पंथी पंडवानी कहाँ का है? राजस्थान का। पंथी पंडवानी राजस्थान। इस तरीके से आपने ये दो लोक नृत्य याद कर लिए। तो पंथी में क्या होता है? ये जो पंथी होता है ये जो माघ पूर्णिमा होती है उस अवसर पर किया जाता है। पंथी कब किया जाता है? माघ पूर्णिमा के अवसर पर। इसमें क्या किया जाता है? जो सतनामी आदिवासी समुदाय है वो इस लोक नृत्य का प्रदर्शन करता है। कौन सा? सतनामी आदिवासी समुदाय। आपने गुरु घासीदास के बारे में भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ेंगे। जो सतनामी गुरु घासीदास थे उनकी जयंती को ये दर्शाता है पंथी नृत्य। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पंथी नृत्य किनसे संबंधित है, तो ये गुरु घासीदास की जयंती से संबंधित है, ये याद रखना। ये सतनामी गुरु थे, ये भी याद रखना। सतनामी आदिवासी के द्वारा ये किया जाता है। कब किया जाता है? माघ पूर्णिमा के अवसर पर। ये देखो आपको पंथी लोक नृत्य की कुछ इमेजेस दी गई हैं, ये देखो ये क्या है? पंथी लोक नृत्य है। तो पंथी पंडवानी छत्तीसगढ़ में आपको याद रखना है। पंथी पंडवानी कहाँ याद रखना है? छत्तीसगढ़ में। पंडवानी में क्या होता है? इसमें जो पांडवों के जीवन का चित्रण है वो किया जाता है। जो आपने महाभारत देखा है तो उसमें आपने पांडव देखे थे, 5 पांडव थे। उन्हीं के जो जीवन का चित्रण किस रूप में किया जाता है? तो पंडवानी लोक नृत्य के रूप में। ये याद रखना, ठीक है। पंडवानी लोक नृत्य कहाँ का है भाई? छत्तीसगढ़ का है। नेक्स्ट आपको याद रखना है राउत नाचा। राउत नाचा जो है ये छत्तीसगढ़ का है। राउत नाचा कहाँ का है भाई? छत्तीसगढ़ का। राउत नाचा लोक नृत्य छत्तीसगढ़ का है और ये यदुवंशियों के द्वारा किया जाता है। अब ये यदुवंशी कौन है? तो ये यदुवंशी जो हैं ये अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के वंश का बताते हैं, उन्हीं की संतान मानते हैं। तो उन्हीं के द्वारा ये किया जाता है राउत नाचा। राउत नाच, ये देखो ये मोर के पंख लगे हुए हैं, इस तरीके से लगा करके इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। ये बहुत ही फेमस लोक नृत्य है छत्तीसगढ़ का, इसको 100% याद रखना आप। नेक्स्ट है आपका गौरमारिया। गौरमारिया जो एक जनजाति है वाइसन हॉर्मारिया, जो बाइसन हॉर्मारिया जनजाति है उसी के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है गौरमारिया को। ये किस क्षेत्र में होता है? तो ये छत्तीसगढ़ का जो बस्तर क्षेत्र है उसमें इस नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में मुख्य रूप से लोकप्रिय है ये कहाँ पर? छत्तीसगढ़ के बस्तर में। आप जो जनजाति का नाम याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं, बॉयसन हॉर्नमारिया। तो बॉयसन हॉर्नमारिया जनजाति है, ये किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़ से संबंधित है। इस तरीके से आपको एक जनजाति ट्राइब भी याद हो जाएगी। तो गौरमारिया छत्तीसगढ़ का है। राउत नाचा ये भी छत्तीसगढ़ का है। पंथी पंडवानी छत्तीसगढ़ का है। इस तरीके से आपने जो 4 महत्वपूर्ण लोक नृत्य थे छत्तीसगढ़ के उनको आपने पढ़ लिया। नेक्स्ट आपको कौन से याद रखना है? ये आपको एक लाइन में सारे याद रखना है। बेदमती कपालिक, दो दो करके आप याद कर सकते हो। बेदमती कपालिक छत्तीसगढ़,
बेदमती कपालिक छत्तीसगढ़ का है। बेदमती कपालिक कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। भरथरी चरित्र और चंदैनी, ये भी छत्तीसगढ़ के दो लोक नृत्य हैं, भरथरी चरित्र और चंदैनी। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, बेदमती कपालिक, भरथरी चरित्र, चंदैनी। कहाँ के हैं भाई लोक नृत्य? ये छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य हैं। 2-3 बार बोलोगे अपने आप याद हो जाएगा। बेदमती कपालिक, भरथरी चरित्र और चंदैनी, ये छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट जो आपका स्टेट है वो गुजरात है। नेक्स्ट स्टेट का नाम क्या है? गुजरात। जो गुजरात है, गुजरात में बहुत सारे लोक नृत्य हैं, उन्हीं में से जो महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं उन्हीं को लिखा गया है। सबसे पहले आप देखना डांडिया। डांडिया, गरबा, ये तो आपने सुना ही होगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। डांडिया जो लोक नृत्य है, ये जो नवरात्रि आती हैं उस अवसर पर किया जाता है, नवरात्रि के अवसर पर। तो डांडिया लोक नृत्य में क्या होता है, इसमें जो देवी दुर्गा हैं और जो महिषासुर है उनके बीच की जो नकली लड़ाई है उसको प्रदर्शित किया जाता है। वैसे तो ये लड़ाई असली हुई थी, उसी लड़ाई को एक नकली रूप में इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। ये जो छड़ियाँ दिखाई गई हैं, ये जो छड़ी हैं ये तलवार का प्रतीक हैं। ये जो छड़ी होती हैं डांडिया में, ये तलवार का प्रतीक होती हैं। इसमें देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच की एक नकली लड़ाई दिखाई जाती है। और किस कब किया जाता है? ये नवरात्रि के अवसर पर। गरबा है, ये भी नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है। देखिए गरबा में मुख्य रूप से क्या होता है, या तो एक यहाँ पर बीच में दीपक रखा होता है, या देवी जो शक्ति देवी होती हैं उनको रख करके उसके चारों ओर ऐसे घूम घूम के ये किया जाता है इस तरीके से। तो गरबा जो डांस है, गरबा फोक डांस है, ये कहाँ का है भाई? गुजरात का है। आप ये भी समझ गए ये किस तरीके से इसका प्रदर्शन किया जाता है। देखिए आपको कुछ कुछ उस नृत्य के बारे में बता रहे हैं, तो इससे आपको बहुत सारी समझ विकसित हो रही है, जिससे आप आसानी से इसको याद रख पाओगे। क्योंकि जो फेमस हैं वो तो आपको याद हो जाते हैं, बाकी जो फेमस नहीं है वो याद नहीं कर पाते। तो इस तरीके से आपको सारे जो फोक डांस हैं वो याद हो जाएंगे। जो पधार है, पधार लोक नृत्य कहाँ का है भाई? ये पधार समुदाय के द्वारा किया जाता है, ये गुजरात का एक लोक नृत्य है, ये भी याद रखना। पधार कहाँ का है भाई? गुजरात का है। किसके द्वारा किया जाता है? ये पधार समुदाय के द्वारा किया जाता है। देखिए हूडो नृत्य, हूडो नृत्य है, ये भारवाड़ जनजाति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? भारवाड़ जनजाति। ये जो भारवाड़ जनजाति है ये चारावास समुदाय होते हैं। जो चारावास समुदाय है उसी में ये जो भारवाड़ जनजाति है वो वो इस नृत्य का प्रदर्शन करती है, हूडो नृत्य का। तो हूडो नृत्य से आपको जो मुख्य बातें याद रखनी है कि हूडो नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो गुजरात से संबंधित है। किस जनजाति से? तो भारवाड़ जनजाति से। पधार नृत्य पधार समुदाय के द्वारा किया जाता है और गुजरात से संबंधित है। तो डांडिया, गरबा, पधार और हूडो, गुजरात में आपने ये 4 लोक नृत्य पढ़ लिए। तो गरबा, डांडिया, टिप्पणी, ज्यूरेन और भवई, इस तरीके से एक लाइन में सारे याद रखना। ये गरबा, डांडिया, टिप्पणी, ज्यूरेन, भवई, ये कहाँ से संबंधित लोक नृत्य हैं? गुजरात से। गरबा, डांडिया, टिप्पणी, ज्यूरेन और भवई, इसको मैंने एक लाइन में लिख दिया जिससे एक राइमिंग में आपको याद हो जाएगा। गरबा, डांडिया, टिप्पणी, ज्यूरेन, भवई कहाँ के लोक नृत्य हैं? ये गुजरात के हैं। गरबा, डांडिया, टिप्पणी, ज्यूरेन और भवई, ये जो भवई लोक नृत्य है ये पश्चिमी राजस्थान में भी किया जाता है। तो गरबा, डांडिया, टिप्पणी, ज्यूरेन और भवई ये कहाँ से संबंधित हैं? गुजरात से। नेक्स्ट आपका देखते हैं स्टेट जो है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो पहला है वो है जवारा लोक नृत्य। जवारा लोक नृत्य जो है ये तो दिखाया गया है जवारा लोक नृत्य, ये जो मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड का इलाका है उसमें लोकप्रिय है, उसी में ये किया जाता है। जवारा कहाँ पर किया जाता है? बुंदेलखंड इलाके में। देखिए ये बुंदेलखंड क्षेत्र है, इसमें उत्तर प्रदेश के कुछ जिले और कुछ मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के 7 डिस्ट्रिक्ट और 6 जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये मध्य प्रदेश के इसमें आते हैं। उन्हीं 6 डिस्ट्रिक्ट्स में ये जवारा लोक नृत्य लोकप्रिय है। ये जवारा लोक नृत्य है, ये एक फसल नृत्य है, ये फसल के अवसर पर किया जाता है। ये भी याद रखना आपको, फसल नृत्य है, ये बुंदेलखंड के इलाके में किया जाता है। और जवारा लोक नृत्य कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड से संबंधित है, ये एक फसल नृत्य है। नेक्स्ट आपको याद रखना है मटकी लोक नृत्य। देखिए मटकी लोक नृत्य है, मटकी मालवा क्षेत्र, मटकी मालवा क्षेत्र, इस तरीके से याद रखना। मटकी लोक नृत्य, इसमें क्या किया जाता है, सिर पर बहुत सारी मटकियाँ, छोटी 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 बड़ी से छोटी की ओर इस तरीके से बहुत सारी मटकी रखी जाती हैं और इस नृत्य को
परफॉर्म किया जाता है इस तरीके से। मटकी लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से। बहुत इम्पोर्टेंट है ये मटकी लोक नृत्य। ये मध्य प्रदेश से कई बार ये पूछा गया है। जो मध्य प्रदेश के बच्चे हैं वो भी याद रखें इसको। मटकी लोक नृत्य कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। किस क्षेत्र में किया जाता है? तो मालवा क्षेत्र में किया जाता है। सिर पे बहुत सारी मटकी रखी जाती हैं, इस तरीके से इसको प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट है आपका नौरता। नौरता लोक नृत्य। नौरता लोक नृत्य है, ये भी बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। नौरता कहाँ पर किया जाता है? बुंदेलखंड क्षेत्र में। नौरता लोक नृत्य है जो अविवाहित लड़कियां हैं उनके द्वारा इस नृत्य को प्रदर्शित किया जाता है। और ये बुंदेलखंड में बहुत ही लोकप्रिय लोक नृत्य है, बहुत प्रसिद्ध है ये नौरता लोक नृत्य। नौरता है, जवारा है, ये बहुत प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं बुंदेलखंड क्षेत्र के। वो आपको याद रखना है, जवारा, मटकी, नौरता कहाँ से संबंधित हैं? मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट आपको याद रखना है गिरडा नृत्य। गिरडा नृत्य जो है, गिरडा लोक नृत्य है, ये रबी की जो फसल पूरी तरीके से खिल जाती है, पक जाती है, तब इस नृत्य को किया जाता है। तो गिरडा नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश से संबंधित है। कब किया जाता है? तो रबी की फसल के अवसर पर। ये जो गिरडा नृत्य है, ये लिखा गया है गिरदा नृत्य। गिरडा या गिरदा नृत्य कहाँ से संबंधित है? मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो मध्य प्रदेश में आपको कौन कौन याद रखना है? जवारा आप पढ़ चुके हो। मटकी लोक नृत्य मध्य प्रदेश से संबंधित है। गिरडा लोक नृत्य ये भी मध्य प्रदेश से संबंधित है। खजुराहो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो खजुराहो नृत्य कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में होता है। बाकी एक मांच नृत्य है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मांच नृत्य, मांच लोक नृत्य कहाँ का है भाई? मध्य प्रदेश का है। अदा खड़ा डांस मध्य प्रदेश। फूल पत्ती मध्य प्रदेश का है। सैला लाख और सैला भदौनी, सैला लाख सैला भदौनी कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के। सैला लाख और सैला भदौनी मध्य प्रदेश में किए जाते हैं। सैला लाख सैला भदौनी मध्य प्रदेश के हैं। अदा खड़ा डांस मध्य प्रदेश का है। फूल पत्ती डांस मध्य प्रदेश का है। इस तरीके से आपको मध्य प्रदेश के सारे फोक डांस याद हो जाएंगे जो बहुत महत्वपूर्ण डांस हैं। जवारा मटकी मध्य प्रदेश का है। अदा खड़ा डांस फूल पत्ती मध्य प्रदेश का है। गिरदा नृत्य मध्य प्रदेश में किया जाता है। सैला लाख सैला भदौनी मध्य प्रदेश। सैला लाख सैला भदौनी मध्य प्रदेश का है। मांच डांस कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। मांच कहाँ किया जाता है? मध्य प्रदेश में। खजुराहो नृत्य मध्य प्रदेश में। खजुराहो नृत्य मध्य प्रदेश का है। नेक्स्ट स्टेट देखते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का जो सबसे महत्वपूर्ण नृत्य है वो है नाटी डांस। तो नाटी डांस जो है, ये जो कुल्लू घाटी है, शिमला घाटी है, किन्नौर घाटी है, इन क्षेत्रों में किया जाता है। कहाँ कहाँ किया जाता है? कुल्लू है, शिमला है, किन्नौर है, वहाँ पर ये किया जाता है नाटी डांस। ये जो मुख्य रूप से ये जो आपको शहर दिए गए हैं वहाँ पर आपको ये नाटी डांस का प्रदर्शन देखने को मिलता है। बाकी ये कब किया जाता है? कहीं कहीं तो ये फसल काटने के अवसर ऋतु पर किया जाता है, ऋतु के दौरान। और कहीं कहीं ये नई साल पर किया जाता है। यानी कुछ स्थान तो ऐसे हैं जहाँ पर फसल काटने की ऋतु के दौरान पर किया जाता है और कुछ स्थानों पर ये नए साल पर किया जाता है। तो नाटी डांस याद रखना हिमाचल प्रदेश का है। नाटी डांस कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है, नाटी डांस किस स्टेट से संबंधित है? तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। कब किया जाता है? फसल काटने के अवसर पर या नई साल पर, दोनों पर किया जाता है इसको। ये क्षेत्र आप याद ना रखें कोई दिक्कत नहीं। बाकी जो मुख्य रूप से आपको याद रखना है ये हिमाचल प्रदेश याद रखना है। नेक्स्ट है आपका राक्षस नृत्य। राक्षस नृत्य या डीमन डांस इसको बोलते हैं। राक्षस नृत्य या डीमन डांस, इसमें क्या किया जाता है? इसमें जो दानव होते हैं, राक्षस होते हैं, उनके मुखौटों को पहनकर इस नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। ये भी एक बहुत लोकप्रिय पारंपरिक लोक नृत्य है हिमाचल प्रदेश का। इसको कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश की जो किन्नौर घाटी है वहाँ पर किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? दानव मुखौटों के साथ किया जाता है। ये दानवों के जो मुखौटे होते हैं उनको सिर में लगा के इस नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। तो डीमन डांस कहाँ का है भाई? हिमाचल प्रदेश का। डीमन डांस या राक्षस नृत्य हिमाचल प्रदेश का है। नाटी डांस हिमाचल प्रदेश का है। नाटी कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। ये जो आपको दिया गया है ये नाटी डांस है, ये भी हिमाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपको हिमाचल प्रदेश में याद रखना है सैंड और साबू डांस।
सैंड साबू डांस जो है ये लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है, लाहौल घाटी है, उसमें बहुत ही लोकप्रिय है। उसमें मुख्य रूप से ये किया जाता है सैंड और साबू। ये हिमाचल प्रदेश की ये जो लाहौल घाटी है ये तो आपको बाद में याद रखनी है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये होता कहाँ पर है, सैंड और साबू डांस। तो ये हिमाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य है। सैंड साबू कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। दांगी नृत्य हिमाचल प्रदेश का है। दांगी कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। देखिए जो दांगी नृत्य है, ये जो नैना देवी का मंदिर है उसमें फसल के मौसम के दौरान किया जाता है। ये एक मंदिर में इस नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है फसल के मौसम पर, जब बहुत सारी वर्षा वगैरह आती है उस टाइम पर ये किया जाता है। तो दांगी नृत्य कहाँ पर किया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। याद रखना, दांगी नृत्य हिमाचल प्रदेश में, सैंड साबू हिमाचल प्रदेश में। जो हिमाचल प्रदेश के चार बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट डांस थे वो आपको मैंने बताए। नाटी नाटी डांस हिमाचल प्रदेश, राक्षस डांस या डीमन डांस हिमाचल प्रदेश, सैंड और साबू डांस हिमाचल प्रदेश का है, दांगी डांस हिमाचल प्रदेश का। दांगी कहाँ का है भाई? हिमाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट एक जो बहुत इम्पोर्टेंट फोक डांस आता है वो है छऊ लोक नृत्य या छाऊ लोक नृत्य। इसकी जो छऊ लोक नृत्य है इसकी तीन शैलियाँ हैं। ये तीन अलग अलग स्टेट्स में इसका परफॉर्म किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट्स में, इसलिए इसको मैंने अलग से लिख लिया छऊ डांस को। जो छऊ डांस जो है, छऊ शब्द की जो उत्पत्ति है वो छया शब्द से हुई है। किससे हुई है? छया शब्द से। ये मुखौटा नृत्य है, ये भी याद रखना। जो आपको ये तो आप याद रख सकते हो कि छऊ जो डांस है ये मुखौटा पहनकर किया जाता है, इसकी उत्पत्ति छया से हुई है। बाकी जो मुख्य रूप से आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि जो तीन स्टेट हैं वो झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल हैं। झारखंड में जो सरायकेला छऊ होता है, अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। सरायकेला छऊ कहाँ होता है? झारखंड में। मयूरभंज छऊ उड़ीसा में। मयूरभंज छऊ कहाँ पर किया जाता है? उड़ीसा में। पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल में। पुरुलिया छऊ कहाँ किया जाता है? पश्चिम बंगाल में। इस तरीके से ये आपको याद रखना है तीनों। सरायकेला छऊ झारखंड, मयूरभंज छऊ उड़ीसा, पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल। पुरुलिया छऊ कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है। मयूरभंज छऊ उड़ीसा का है। सरायकेला छऊ झारखंड का है। और जो छऊ डांस है इसको 2010 में जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है यूनेस्को की, उसमें शामिल किया गया 2010 में। कालबेलिया को 2011 में शामिल किया गया था, याद रखना। तो सरायकेला छऊ झारखंड, मयूरभंज छऊ उड़ीसा, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट भी है उड़ीसा में, इस तरीके से याद रखना। पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल का है। पुरुलिया छऊ कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। नेक्स्ट स्टेट देखते हैं असम के बारे में। असम जो है, असम का जो सबसे महत्वपूर्ण लोक नृत्य है वो है बिहू। और जो बिहू लोक नृत्य है, सबसे पहले आपको बिहू शब्द याद रखना है। बिहू कहाँ पर किया जाता है? असम में। बिहू जो है ये साल में 3 बार इसका प्रदर्शन किया जाता है। ये 3 प्रकार का होता है: रोंगाली या बोहाग बिहू, कोंगाली या कटी बिहू, भोगाली या माघ बिहू। रोंगाली या बोहाग बिहू, कोंगाली या कटी बिहू, भोगाली या माघ बिहू। रोंगाली या बोहाग बिहू है ये अप्रैल में किया जाता है। रोंगाली बिहू या बोहाग बिहू कब किया जाता है? अप्रैल में। कोंगाली या कटी बिहू अक्टूबर में किया जाता है। भोगाली या माघ बिहू, भोगाली या माघ बिहू कब किया जाता है? ये जनवरी में किया जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा समझते हैं। ये आपका रोंगाली बिहू दिया गया है, ये कोंगाली दिया गया है, ये भोगाली बिहू के ये चित्र दिए गए हैं अलग अलग। तो रोंगाली बिहू जो है ये बसंत त्योहार और नए साल पर मनाया जाता है इसको। रोंगाली बिहू या बोहाग बिहू कब मनाया जाता है? बसंत त्योहार और नए साल पर। जो नया साल है असम में उसको रोंगाली बोलते हैं। नए साल को असम में क्या बोलते हैं? रोंगाली। तो इस तरीके से याद रखना। ये कब किया जाता है? 1 अप्रैल से नया साल लगता है, इस तरीके से याद रखना। तो नए साल के अवसर पर कौन सा किया जाता है? रोंगाली या बोहाग बिहू असम में किया जाता है। असम में जो नया साल होता है, नववर्ष होता है, उसको क्या बोलते हैं? रोंगाली बोलते हैं। कब किया जाता है? अप्रैल में किया जाता है। कोंगाली या कटी बिहू ये अक्टूबर में किया जाता है। कोंगाली का जो अर्थ होता है वो कंगाल होता है। कंगाल आप जानते ही हो, जब धन संकट, गरीबी, उसको बोलते हैं कंगाली। तो कंगाली जो है, कोंगाली या कटी बिहू है, ये अक्टूबर में किया जाता है। ये फसल उगाने का मौसम है। अक्टूबर को जो फसल उगाने का मौसम होता है उसमें कोंगाली या कटी बिहू किया जाता है।
ये कोंगाली या कटिबू का चित्र दिया गया है। भोगाली या माघ बिहू ये जनवरी के समय में किया जाता है। भोगाली या माघ बिहू कब किया जाता है? जनवरी के समय में, जब फसलों की कटाई की जाती है। इसमें जब फसलों की कटाई की जानी होती है तब इसको भोग दिया जाता है, तो इसी को हम भोगाली या माघ बिहू बोलते हैं। कब किया जाता है? जनवरी में। ये जो व्यू है इसके जो 3 टाइप हैं आपको आसानी से याद हो गए होंगे, बाकी आप इसको 1-2 बार पढ़ लेना, याद हो जाएंगे। नेक्स्ट जो असम में आपको याद रखना है, व्यू तो आपने एक याद कर लिया, सेकंड आपको याद रखना है झूमुर। झूमुर लोक नृत्य है, ये कहाँ का है? असम का है। झूमुर कहाँ का है? असम का है। ये शरद ऋतु में चाय समुदाय द्वारा किया जाता है। झूमर नृत्य कब किया जाता है? शरद ऋतु में। ये याद रखना, शरद ऋतु का एक त्योहार है। एसएससी में कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये कब किस समय पर किया जाता है, ये कौन सा फसल वाला उत्सव है, कृषि वाला है, कौन सा है, ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो झूमर लोक नृत्य आपको याद रखना है असम का। असम में आपने अभी तक बिहू देखा और झूमर देखा। नेक्स्ट आपको याद रखना है बगरुम्बा लोक नृत्य। बगरुम्बा लोक नृत्य ये बोडोस जनजाति है, उसके द्वारा किया जाता है। बगरुम्बा किसके द्वारा किया जाता है? बोडोस के द्वारा। बगरुम्बा बोडोस के द्वारा किया जाता है। बगरुम्बा कहाँ का है? असम का है। बगरुम्बा लोक नृत्य असम का है। झूमर लोक नृत्य ये भी असम का है। इतना तो याद रखना ही है। बाकी जो असम के जो बचे हुए लोक नृत्य हैं वो इस तरीके से लिखे गए हैं। बगरुम्बा आप पढ़ ही चुके हो। भोरताल असम का है। ओजापाली असम का है। भोरताल ओजापाली असम में आपको याद रखना है। भोरताल ओजापाली असम में याद रखना आपको। देखो नट पूजा नांग नृत्य इस तरीके से याद रखना, नट पूजा नांग नृत्य एक साथ। नट पूजा नांग नृत्य असम का है। नट पूजा नांग नृत्य असम का है। महारास असम में किया जाता है। कली गोपाल और खेल गोपाल इसको एक साथ याद रखना। कली गोपाल खेल गोपाल असम का है। नट पूजा नांग नृत्य ये भी असम का है। महारास असम का है। झूमुर असम में किया जाता है। बगरुम्बा असम में किया जाता है। भोरताल ओजापाली असम के। इतने आपको यदि याद हो जाएंगे तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके कहीं ना कहीं से ये क्वेश्चन 100% कर लोगे। नेक्स्ट आपको जो याद रखना है वो झारखंड राज्य के जो लोक नृत्य हैं उनको याद रखना है झारखंड से। तो झारखंड में सबसे जो महत्वपूर्ण उत्सव है वो है सरोल फेस्टिवल। ये सरोल फेस्टिवल भी है, सरोल लोक नृत्य भी है, ये लिखा गया है सरोल। तो सरोल शब्द किससे संबंधित है? झारखंड से। सरोल एक लोक नृत्य भी है, सरोल फेस्टिवल भी है। इसमें लिखा गया है सरोल झारखंड में एक त्योहार का नाम भी है। तो सरोल शब्द आ जाए तो तुरंत क्या लगाओगे? झारखंड। सरोल लोक नृत्य कहाँ का है? झारखंड का। सरोल फेस्टिवल झारखंड का है। नेक्स्ट झूमर याद रखना है। आपने घूमर देखा था राजस्थान में और झूमर कहाँ है? झारखंड में। झूमर झारखंड में, इससे याद रखना जहाँ से झारखंड का ये है। झूमर कहाँ का है? झारखंड का। झूमर बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक जनानी झूमर और मर्दाना झूमर। जनानी झूमर जो होते हैं ये महिलाओं के द्वारा इसका प्रदर्शन किया जाता है। मर्दाना झूमर मर्दों के द्वारा इसका प्रदर्शन किया जाता है। इसमें जो जनानी झूमर है उसको दिखाया गया है। तो झूमर जो लोक नृत्य है ये फसल के मौसम के दौरान किया जाता है। फसल के मौसम के दौरान इतना आपको याद रखना है कि झूमर फसल के मौसम के दौरान किया जाता है। झूमर झारखंड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। नेक्स्ट है आपका पाइका। पाइका पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ये देखो पाइका डांस, फोक डांस ऑफ झारखंड, ये क्या है? ये सारे पुरुष इसका प्रदर्शन कर रहे हैं। पाइका लोक नृत्य जो है एक पुरुषों द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। पाइका शब्द कहाँ से आया इसको भी आप जान सकते हैं। यानी जो झारखंड में बहुत सारे सैनिक थे उनके एक समूह को जिन्होंने उस राज्य की रक्षा की थी उनको पाइका नाम दिया गया था। सैनिकों के समूह ने अपने जो राज्य की रक्षा की थी उनको पाइका नाम दिया गया और उन्हीं के द्वारा जो डांस परफॉर्म किया गया था उसको पाइका बोला गया था। तो पाइका लोक नृत्य झारखंड से संबंधित है। पाइका लोक नृत्य कहाँ का है? झारखंड का है। और ये नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ये तो आप समझ गए, सैनिकों का समूह है उसके द्वारा इसको प्रदर्शित किया गया था। झूमर झारखंड का है। सरोल ये भी झारखंड का है। नेक्स्ट झारखंड में जो आपको याद रखना है वो याद रखना है विदेशिया। विदेशिया लोक नृत्य ये भी झारखंड में किया जाता है।
कर्मा फेस्टिवल झारखंड का है। सरोल आप पढ़ चुके हो झारखंड का, पाइका भी पढ़ चुके हो। दुमकाच लोक नृत्य और अग्नि नृत्य, दुमकाच और अग्नि ये दोनों के दोनों कहाँ किए जाते हैं, झारखंड में किया जाता है। दुमकाज लोक नृत्य झारखंड का है, अग्नि ये भी झारखंड का है। दंगा याद रखना, दंगा अलकप है। बराब छिटका है, बराब छिटका ये भी झारखंड का है। दंगा लोक नृत्य झारखंड का है। सोहराई लोक नृत्य झारखंड का है। सोहराई लोक नृत्य कहाँ का है, झारखंड का है। झारखंड से आपको ये सारे इतने याद रखने हैं। दुमकाच लोक नृत्य झारखंड, अग्नि लोक नृत्य झारखंड, विदेशिया झारखंड, दंगा झारखंड का है, कर्मा झारखंड, सरोल झारखंड का है, पाइका झारखंड का है, सोहराई झारखंड का है, अलकप लोक नृत्य झारखंड का है, बराब चटका झारखंड का है। 3-4 बार आप इसको पढ़ोगे, सारे के सारे आपके माइंड में फिट हो जाएंगे और आप आसानी से इसको कर पाओगे। नेक्स्ट जो है आपका स्टेट वो है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य, उड़ीसा राज्य में अभी मैंने आपको जब छऊ डांस के बारे में बताया था तो उसमें मैंने आपको बताया था जो मयूरभंज छऊ है, ये मयूरभंज छऊ की ये इमेज दी गई है आपको। तो जो उड़ीसा का जो मयूरभंज जिला है उसका एक विशिष्ट नृत्य है। तो मयूरभंज छऊ कहाँ का है, उड़ीसा का है, याद रखना। किस जिले में किया जाता है, उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है। ये तो आपको पढ़ा चुके हैं, याद भी हो गया होगा। चैती घोड़ा नृत्य, चैती घोड़ा नृत्य में क्या किया जाता है, इसमें एक घोड़े का डमी होता है, उसके माध्यम से इस नृत्य को आगे बढ़ाया जाता है, इस नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। ये जो चैती घोड़ा नृत्य है, ये जो उड़ीसा, आपको पता है एक तटीय राज्य है, इधर आपको पड़ता है उड़ीसा। तो उड़ीसा का जो तटीय क्षेत्र है, तटीय बेल्ट वाला जो एरिया है जो मछली पकड़ता है, उनमें ये लोक नृत्य बहुत लोकप्रिय है। तो चैती घोड़ा नृत्य कहाँ पर किया जाता है, तटीय जो बेल्ट है उड़ीसा की वहां पर किया जाता है, मछली पकड़ने वाले समुदायों के द्वारा। इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो नर्तकी होती है या नर्तक होते हैं बहुत विस्तृत वेशभूषा में करते हैं इसको। एक डमी घोड़े को लेते हैं हाथ में प्रतीक के रूप में, इस तरीके से एक नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। तो चैती घोड़ा नृत्य उड़ीसा का है, ये तो आपको याद रखना ही रखना है। चैती घोड़ा नृत्य उड़ीसा का है। चैती घोड़ा नृत्य कहाँ का है, उड़ीसा का। छऊ नृत्य उड़ीसा का है। छऊ नृत्य मयूरभंज छऊ उड़ीसा का है, इस तरीके से भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट आपको याद रखना है दलखाई नृत्य जो है ये उड़ीसा के संबलपुर में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है, संबलपुर में। ये दलखाई नृत्य जो है किस किस अवसर पर, किस किस फेस्टिवल्स पे किया जाता है, ये भी आप याद रख सकते हो। नहीं, बाकी आपको जो याद रखना है वो उड़ीसा याद रखना है, ये याद रखना, ठीक है। दलखाई नृत्य उड़ीसा में किया जाता है। ये फाल्गुन पूनी है, नुआखाई, नुआखाई फेस्टिवल उड़ीसा का है। दशहरा का अवसर होता है, दखई या दुर्गा पूजा, इन सारे अवसरों पर ये दलखाई नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। ये याद रखना, दलखाई नृत्य उड़ीसा। दलखाई नृत्य कहाँ का है, उड़ीसा का है। गोटीपुआ, देखिए गोटीपुआ जब मैंने आपको क्लासिकल डांस कराए थे वहाँ पर ये शब्द आया था गोटीपुआ, इसके बारे में बहुत डिटेल में बताया था, यहाँ पर भी आप समझ सकते हो। जो गोटीपुआ डांस है वो कहाँ किया जाता है, उड़ीसा में किया जाता है। ये ओडिसी नृत्य का अग्रदूत माना जाता है, वहां पर भी मैंने आपको बताया था। ये गोटीपुआ ओडिसी नृत्य का अग्रदूत माना जाता है। देखिए गोटीपुआ में क्या होता है, यानी इसमें जो क्या होता है, गोटीपुआ में जो युवा लोग होते हैं इसमें महिलाओं के कपड़े पहनकर इस नृत्य का प्रदर्शन करते हैं, बहुत सारी कलाबाजियां करते हैं। ये सारे के सारे ये युवा लोग दिखाए गए हैं, ये महिलाओं के कपड़ों में हैं। इस तरीके से इस नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। तो ओडिसी नृत्य का अग्रदूत किसे माना जाता है, तो गोटीपुआ डांस को। ओडिसी नृत्य का अग्रदूत कौन है, गोटीपुआ डांस। और ओडिसी कहाँ किया जाता है भाई, उड़ीसा में। गोटीपुआ उड़ीसा का है। बाकी आपको घुमरा नृत्य, रानप्पा नृत्य और डंडा नाता ये आपको याद रखना है, कहाँ के हैं, उड़ीसा के हैं। घुमरा नृत्य उड़ीसा में याद रखना है, घुमरा कहाँ पर याद रखना है, उड़ीसा का है। रानप्पा उड़ीसा का है। डंडा नाता उड़ीसा का है। घुमरा, रानप्पा, डंडा नाता उड़ीसा के हैं। घुमरा, रानप्पा और डंडा नाता कहाँ के हैं, उड़ीसा के। इस तरीके से आज के इस वीडियो में मैंने आपको जो फोक डांस हैं कुछ स्टेट्स के उनको बताया। नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए स्टेट्स हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। इस वीडियो में आपको जो ये थ्योरी वीडियो है स्टैटिक जीके का, इसमें बहुत ही डिटेल में आपको ये फोक डांस करवाए गए हैं।
आप इस वीडियो को करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके देख सकते हो, आपके आसानी से बनेंगे क्वेश्चन। और बाकी 80% क्वेश्चन आपके बनने चाहिए इस वीडियो से, क्योंकि क्वेश्चन तो भाई कहीं से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो बचे हुए लोक नृत्य हैं उनको कराने वाले हैं हम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू यार आप सभी का।